जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आप सबों को स्वागत करता हूँ इस शाम के समय में मेरे इस यूट्यूब चैनल में। और जल्दी से मेरे इस यूट्यूब चैनल में जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि जितने भी मेरे वीडियोस आएंगे, चाहे कोई इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ वीडियोस के थ्रू, तो आप तक पहुँच सके। साथ ही आज हम लोग बात करेंगे SSC GD 2026 में जितने भी भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए, कि वो कैसे अपना स्कोर को बूस्ट करेंगे। बहुत सारे साथी ऐसे कह रहे थे कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है, घटते जा रहा है। कभी कभी ऐसे होता है कि मॉक टेस्ट लगाओगे तो पहले दिन से, और कभी स्कोर डाउन चल जाता है तो होपलेस हो जाते हैं कि फिर से वैसे चला गया। तो उसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो साथ ही मैं आज बात करूंगा कि मॉक टेस्ट जहाँ से भी लगा रहे हो आपका तो तैयारी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी लगभग हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी, और अभी मॉक टेस्ट वगैरह में काम कर रहे होंगे। तो उसमें स्कोर कैसे बूस्ट करेंगे उसमें बात करूंगा मैं, ठीक है। जैसे मैं करता था वैसे आपको भी बताऊंगा अभी। तो मेरा तो वैसे ही खुद में इम्प्रूव लाया था, अपना स्कोर को बूस्ट किया था टेस्ट वगैरह लगा के, और मिनी मॉक वगैरह और सेक्शनल टेस्ट लगाता था। साथ ही मैं अपना पूरी एग्ज़ाम तैयारी करने के बाद में मैं 2 प्लेटफॉर्म से टेस्ट लगाता था। एक तो RWF से वीकली टेस्ट लगाता था जो फ्री ऑफ कॉस्ट आता है, वो मेरे लिए बहुत कारगर साबित हुआ साथी। और उसमें मिनिमो के आता है, उसमें भी मैं लगाता था। वो 1-2 दिन में आ जाता था, वो वीकली नहीं था, मिनिमो वीकली नहीं रहता था। अभी भी आता है तो आप उसे लगा सकते हो, वीकली वहाँ से लगा लेना। और उससे जितने भी भाई उसको टेस्ट लगा रहे हो उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे आप, और जिस टॉपिक में आप कमज़ोर पड़ रहे हो उसमें आपको प्रॉपर काम करना है। जैसे कि कोई भी टॉपिक अगर उसमें नहीं हुआ स्कोर, चाहे नहीं बना पाए, उसको आप प्रॉपर नोट में लिखोगे कि इस टॉपिक से इस क्वेश्चन मेरा से नहीं बना है इस टाइप का, तो उस टाइप को आपको प्रॉपर रिवीजन करना पड़ेगा, प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ेगा। क्योंकि जिस भी टॉपिक से आपका नहीं बन रहा है क्वेश्चन, उससे और अगला समय जब टेस्ट दोगे अगले टाइम में, मतलब नेक्स्ट टेस्ट में आपका उस चैप्टर से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन ना छूटेगा। इसके लिए उसमें प्रॉपर स्टडी करना होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं बताता हूँ कि अगर आपका नंबर सिस्टम में कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, चाहे नंबर सिस्टम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं बना, तो आपको प्रॉपर एनालिसिस करके उसको लिखना है कि इस टॉपिक मेरा नहीं बना है, और उसको पूरा चैप्टर उठाना है नंबर सिस्टम का, और 1-2 घंटा उसको दे देना है, ताकि 70 से 80 क्वेश्चन बन जाएंगे तो सारे टाइप कवर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे हिंदी का बात करें तो हिंदी में चलो वर्तनी अगर गलत हो रहा है तो उसको 1-2 घंटा उसमें पूरा चैप्टर उठा के दे देना है, ताकि उसमें और कभी ज़िंदगी में गलत हो ही नहीं, ठीक है। उसके बाद में और आ जाते हैं वर्तनी के बाद में ये विलोम हुआ, और आता है विलोम आ जाता है, और क्या पर्यायवाची आता है। वो सारी चीज़ें में अगर उसमें कुछ गलत हो रही होंगी तो उसमें भी पूरा फुल स्कोर करने की कोशिश करोगे, उसमें फुल स्कोर करने की कोशिश करोगे। और जिसमें नहीं बनता है साथी, वैसे ही पूरा चैप्टर उठा के 1-2 घंटा लेके पटक देना है, और उसमें अगला जो टेस्ट लगाओगे उसमें स्कोर होगा ही होगा। ऐसे करना है। फिर जीएस का तो पता ही आप लोगों को, जितना पढ़ोगे उतना स्कोर जाएगा। जीएस वैसे ही सबका कम आता है, कभी कभी जो ज़्यादा पढ़ता है उसका ज़्यादा ही आता है। और जीएस ऐसा स्कोर है जिसका जीएस अगर स्कोर हो रहा है तो भाई बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करेगा वो जीएस, क्योंकि जीएस वही पढ़ता है जिसके पास टाइम मैनेजमेंट करने का ज़्यादा वो रहता है, मतलब ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट कर पाता है, वही जीएस में हाई स्कोर करता है। तो साथ ही आप भी कोशिश करेंगे, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप कर लोगे और इस बार सिलेक्शन भी लोगे, ठीक है। और अभी मैथ और रीजनिंग का बात करूँ तो मैथ रीजनिंग ही ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिससे कि हाई स्कोर बढ़ाने का ये रहता है। क्योंकि ये जो होता है क्या बोलते हैं रीजनिंग में आपको सारे के सारे 20 में से 20 करने की कोशिश करना है, ताकि स्कोर में कोई कमी ना रहे, फुल स्कोर आया। और मैथ्स जो होता है वो भी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसमें मैथ्स में कोई भी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसे गलत होता है तो उसको प्रॉपर नोट में लिखेंगे। उसके बाद में उस नोट में लिखे हुए क्वेश्चन का चैप्टर पूरा उठा के पूरा पटक दो, और 1-2 घंटा उसमें लगा दो, सारे टाइप कवर होंगे, 70 से 80 क्वेश्चन हो जाएंगे वैसे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करेंगे। फिर मैं और दूसरा बताने वाला था, और मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगा था साथ ही, उसमें परचेस किया हुआ था।
टेक्स्ट बुक में परचेस किया हुआ था उसको डेली लगाता था, उसके प्रॉपर एनालिसिस रात तक में सोने से पहले पहले कर देता था। तो इसी तरह से आप लोग अभी प्रयास कर रहे हो तो उसमें जिस भी जगह आप थोड़ा कमज़ोर पा रहे हो खुद को, उस जगह इम्प्रूव करोगे और इसी तरह आप अपने तैयारी को आगे धार दोगे और अपना तैयारी को अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो अभी आप लोगों का एग्ज़ाम डेट भी जल्द अनाउंस होने वाला होगा, क्योंकि सारा चीज़ लेट हो चुका होगा, वो लेट हो चुका होगा नहीं, हो गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनके ऊपर भी दबाव रहती है कि ऐसे एग्ज़ाम कराना है, ये कराना है, फिर इसका फाइनल रिज़ल्ट भी देना है, ये सारी चीज़ें। फिर बाद में सरासर मतलब जल्दी सारे काम होंगे। फिज़िकल टेस्ट भी जल्दी हो जाएगा, उसके बाद मेडिकल भी। हमारे टाइम तो ऐसे हुआ था कि दोनों एक साथ हो गए थे और दोनों क्लियर एक ही साथ हो गया था, तो बहुत खुश थे और स्कोर भी बहुत अच्छा आया था। तो उसमें हम लोग खुश थे, पूरा सब कुछ पास कर लिए, फिर घूम फिर रहे थे। लेकिन आप लोगों को ज़्यादा घूमना फिरना नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह चाहे पैर हाथ ख़राब होने का डर रहता है। तो जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हो तब तक आपको अपने आप को सही सलामत रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगला वीडियो में साथी, और इसी तरह अपना स्कोर में अपना बूस्ट करोगे और मुझे कमेंट करोगे। किसी भी तरह का कोई परेशानी होती है, चाहे किसी भी तरह का कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना है एग्ज़ाम से रिलेटेड या तो पर्सनल लाइफ से भी रिलेटेड, तो मुझे एक बार कमेंट करना। और जितने भी साथी मुझे जानते हो वो तो कमेंट करना ही करना, सपोर्ट करना है। और जो भाई साथी मुझे नहीं जानते हो, मुझे चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर करना भाई, सपोर्ट करना। जय हिंद भाई।